बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स के ऊपर हम 9th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 9th की बुक और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस मिला होगा और नेचुरली आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप 65 आफ्टर मैं ये प्रैक्टिकल के 10 नंबर बीच में से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, टोटल तो 75 हैं, लेकिन 10 नंबर प्रैक्टिकल के अगर उनको छोड़ दें तो पेपर में आपके पास 65 है। अगर आप 65 आउट ऑफ 65 ले लेते हैं तो ये फ़िज़िक्स में कोई बहुत बड़ा कमाल आप मत समझिएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो यू कैन गेट 100% मार्क्स इन द फिज़िक्स। और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपका दूसरे सब्जेक्ट से लोड कम कर देगा। तो जितना आप एक अच्छी एवरेज ले जाएंगे इसमें तो आपको नेचुरली दूसरे में कम मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ भी ले जाएं तो आप टॉप 3 में टॉप 1 में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 3। A 1580 kg car is traveling with a speed of 15 meter per second. अब क्वेश्चन नंबर 1, मास 1580 kg। जो कुछ हमें न्यूमेरिकल दे रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तो आप डालते जाइए, लिखते जाइए, देखें कि उसका इस्तेमाल कब और कहाँ हमने करना है। ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी VI इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। What is the magnitude of horizontal net force that is required? यानी थोड़ा सा लफ्ज़ उसने ज़्यादा कर दिए। कहना वो चाहता है कि फोर्स, what is force, यानी force is required to bring the car to halt. Halt mean zero velocity, यानी उसको रोक दें, यानी उसकी velocity हो जाए 0 मीटर पर सेकेंड। उसके लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी और डिस्टेंस उसने दिया हुआ है कि अब हम चाहते हैं कि उसको 50 मीटर डिस्टेंस के अंदर रोक दें। यानी अगर आपको पिछली वीडियो याद है तो उसमें हमने ये बात की थी कि वो कोई इशारा है, हो सकता है इशारा है या कोई सिग्नल है या कोई चेक पोस्ट है और उसके ऊपर रोकना है। तो अब गाड़ी जा रही है, ये उसका मास है, ये उसकी वेलोसिटी है और हम कितनी फोर्स अप्लाई करें कि ये गाड़ी, यानी ब्रेक्स की सूरत में कि ये गाड़ी रुक जाए, यानी हाल्ट हो जाए, रुक जाए 50 मीटर के अंदर। तो अब देखिए हमारे पास फोर्स के लिए, चूँकि ये चैप्टर है, अब जहन में रखिएगा, सिर्फ ये चूँकि पहला न्यूमेरिकल है, मैं तो यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू ma। फोर्स के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, मास और एक्सेलरेशन। अब मास तो हमारे पास मौजूद है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन के लिए हम इसको और इसको, ये एरोज डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये ना हो कि आप एग्जाम में करें ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, ये सिर्फ आपकी समझ की अंडरस्टैंडिंग के लिए। A इज रिक्वायर्ड। अब देखिए क्वेश्चन में A नहीं था कि A रिक्वायर्ड है, वो तो कह रहे हैं जी हमें सिर्फ फोर्स बताएं, लेकिन अब हम समझते हैं कि A के बगैर हम F तक, ये जब तक A मालूम ना हो तब तक हम इस फार्मूला हमारा कंप्लीट नहीं होता। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट A। अब A के लिए देखिए A, S, VF और VI, इनको देखते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने कौन सा क्वेश्चन यूज, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। यस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। जगह कम है इसलिए वो इंटरमीडिएट स्टेप्स आपने खुद करने हैं। ये देखिए मेरे पास ये रिक्वायर्ड है, इसको और इसको मुझे दूसरी साइड पे लेके जाना है। सो A इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। चलिए पहला क्वेश्चन है मैं कर ही देता हूँ, नीचे 2S से इधर भी डिवाइड कर दें और इधर भी 2S से डिवाइड कर दें, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। A इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2S। पुटिंग द वैल्यूज, VF इज 0 माइनस VI इज 15 स्क्वायर, 2 और S हमारे पास है 50। सो A इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे 225 और 15 टू 200। कैलकुलेटर पे कीजिएगा, अगेन एंड अगेन मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ। माइनस 2.25
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेवर फॉरगेट टू पुट द यूनिट। देख लीजिए कि चूंकि हम रोकना चाह रहे हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास सामने है कि अब फोर्स हमने लगानी है। सो F इज इक्वल टू, मास ऑलरेडी गिवन है, 1580 इंटू माइनस 2.25 1580। असूलन तो ये कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए थी, लेकिन चलिए पहला क्वेश्चन है तो मैं कर देता हूँ। माइनस इधर मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा 3555 और यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट न्यूटन। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, मिटा मैं नहीं रहा हूँ, आखिर तक बोर्ड के ऊपर रहेगा ताकि आप इसको अगले क्वेश्चंस को देख सकें। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये मैं थोड़ा सा श्रिंक करता जाऊंगा। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 10 ग्राम, लेकिन आपको पता है हम सिस्टम इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ग्राम यूनिट नहीं है, किलोग्राम है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में बाय डिवाइडिंग 1000। ये हमारे पास कट जाता है 0.01 kg। बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड, टाइम हमें गिवन है 0.003 सेकेंड्स, थ्रू द बैरल एंड लीव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर। सो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? नेचुरली जीरो है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स? अब अगर गौर करें तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा बस शेप बदल गई है। अब फोर्स मालूम करने के लिए F इज इक्वल टू ma ऑलरेडी किया हुआ है। अब अगर मेरे पास A होता तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट करता और बस सीधा सीधा आंसर आ जाता। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास A नहीं है। अब A हमें फाइंड करना पड़ेगा। A फाइंड करने के लिए यहां पे इस क्वेश्चन में ऐसा है कि S भी हमारे पास नहीं है। क्या हम बगैर S के A फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। यहां पे देखिए T हमारे पास है, VI है, VF हमारे पास है। सो वी कैन फाइंड आउट A विद द हेल्प ऑफ VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, और A इज इक्वल टू, आपने बाकी खुद ही सेटिंग करनी है, ना कर सकें तो ज़रूर पूछिएगा, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, और अगर आप इस फॉर्मूले को न डिराइव कर सकें तो आप ज़रूर हमें क्वेश्चन में कमेंट्स में पूछें, मैं आपके लिए कर दूंगा। मैं जल्दी से जा रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स का जो वीडियो का भी टाइम कम होता है और स्टूडेंट्स के पास भी टाइम कम है तो वो उसको समझ सकें। A फाइंड करके आपने F इज इक्वल टू ma ऑलरेडी है, मास आपके पास ये है, A आपने यहाँ से डिटरमिन कर देना है, इस वैल्यू में इस इक्वेशन के अंदर आपने पुट करना है। सो यू विल गेट द फोर्स, एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। Question number 3. A 2200 kg vehicle traveling at 94 km per hour और उसने 26 मीटर पर सेकेंड खुद ही लिख भी दिया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में तब्दील करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा है। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि पहले आपको वो मेथड ज़रूर बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 3, m is equal to 2200 kg. Velocity vi is equal to 94 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 94 किलो प्रीफिक्स है जिसका मतलब है 1000, और एक घंटे में यानी 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आप इसको 3600 से डिवाइड कर लें। अब हमारे पास इसका जो सेंस बना, सेंस ये है कि अगर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ वर्क में ये लिख देता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़, वेलोसिटी km पर आवर में जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 ओवर 3600 से,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। दिस इज द शॉर्टकट टू रिमेंबर। अब ये 2 जीरोज़ इधर 2 जीरोज़ के साथ काट दीजिए, ये तो सिंपल है, मैंने थोड़ा सा चूँकि अवेलेबल है। और बाकी की कटिंग में आपको ये कहूँगा कि आप कभी भी वो जो कटिंग वाला सिस्टम मत करें। ये मेरे पास 940 डिवाइडेड बाय 36 बच जाता है। 940 divided by 36, what we get is 26.11 मीटर पर सेकेंड। आप अगर राउंडिंग ऑफ करके इसको इग्नोर करते हैं तो दिस विल बी VI बिकम 26 मीटर पर सेकेंड। वो उसने खुद भी दे दिया था, लेकिन मैं चाहता ये था कि हमारे स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि 94 किलोमीटर पर आवर से 26 हमारे पास कैसे आ गया। इट कैन बी स्टॉप्ड इन 3.8 सेकेंड, यानी VF इसकी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी जबकि टाइम लगाएगा 3.8 सेकेंड। अच्छा, वो एक हिस्सा मैंने बीच में से स्किप कर दिया, इन 21 सेकेंड। अब वो कहता है कि अगर आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसको रोकने की कोशिश करें, जेंटल प्रेस करें ब्रेक, तो यू विल गेट दिस व्हीकल स्टॉप्ड इन 21 सेकेंड। और कहता है कि अगर आप बिल्कुल एकदम उसके ऊपर फोर्स लगा दें, फुल प्रेशर दें, तो यही गाड़ी 3.8 सेकेंड में रुक जाएगी। अब वो कहता है दोनों केसेस में, तो मैं ये इस एक केस को कर देता हूँ, दूसरे को आप लोगों ने खुद कर लेना है। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक्सेलरेशन, और नेचुरली F इज इक्वल टू ma। ये पूरा चूँकि चैप्टर ही डायनामिक्स का है, तो ये इसके अंदर बिल्कुल एंकर फॉर्मूला है। ए के लिए हम देखिए इस डेटा को यूज़ करते हैं। मैंने ऑलरेडी इधर चूँकि ये ऑल्ट्रेशन की हुई है, मैं इसी को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू VF है मेरे पास 0 माइनस 26 ओवर 3.8। So A is equal to minus 26 over 3.8. 26 divided by 3.8. What do we get? A is equal to minus 6.84 meter per second square. अब फोर्स पूछ रहा है F is equal to ma। M हमारे पास है 2200 और A हमारे पास आ गया 6 पॉइंट या माइनस 6 पॉइंट जो भी है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2200। सो व्हाट वी गेट, फोर्स इज इक्वल टू माइनस, यानी रिटार्डिंग फोर्स है रोकने के लिए 15,150 और 52 आप अगर कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो 52.6 आएगा। सो आई कैन राउंड ऑफ 53 और यूनिट न्यूटन, और ये हमने इसको ब्लॉक कर दिया। सो दैट्स द आंसर। ठीक है जी। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा अब मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, और साथ साथ मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आप वो भी सुनते जाइए। Determine the magnitude of the centripetal force exerted by the rim of a car's wheel on 45 kg tire. मास हमें गिवन है, और m is equal to, this is the question number, ये आपके सिलेबस के मुताबिक मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 6। बाकी के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। m is equal to 45 kg, 45.0 or 45 simply. It has a radius. Radius इसका है 0.4. R is equal to 0.480 meter. And its rotating speed is, यानी v is equal to 30.0 meter per second. पूछ रहा है कि सेंट्रीपेटल फोर्स यानी F कितना होगा। आप स्टूडेंट ने देखा होगा F इज इक्वल टू mv स्क्वेयर ओवर r। मास इज 45,
v is 30 square, don't forget this is square. अक्सर बच्चों को मैंने देखा है वो क्वेश्चन करते हुए इसको ये स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 480 0 पॉइंट. सो द कैलकुलेशंस आप खुद कीजिए और आंसर हो जाएगा न्यूटन्स में. फिर कह रहा है अ मोटरसाइकिल इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर वुडन ट्रैक ऑफ सर्कस और रेडियस है 5 मीटर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, मास है उसका 150 kg, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने मालूम करनी है. सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज किया हुआ है. अ कार ऑफ मास 1000 kg इज रनिंग ऑन सर्कुलर मोटरवे इंटरचेंज नियर सोआबी विद वेलोसिटी भी गिवन है. खैर कार के लिए इतनी बड़ी वेलोसिटी को जहाज़ की होती तो बेहतर था, बाहर तो और बुक वाला है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते. मास गिवन है 1000 kg, वेलोसिटी गिवन है और वो जो उसका इंटरचेंज का जो रेडियस है, वो जो टर्न है, दैट इज़ 800 मीटर. सो वी हैव मास, वी हैव वेलोसिटी, वी हैव दिस, यू कैन फाइंड आउट दिस. विद दिस वी एंड आवर चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल. आप लोग ये जो मैंने छोड़े हैं आप लोग उनको अटेम्प्ट करें और मैं चाहूँगा कि कैमरे के ऊपर ये थोड़ी देर के लिए चंद एक सेकंड के लिए स्क्रीन रहे, ताकि अगर आप चाहें तो आप पॉज करके इन फार्मूला वगैरह को भी रोक सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक.